क़यामत का दिन ऐसा होगा कि हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर इंसान ने माना कि उसे इस दिन का सामना करना है, मगर कितनों ने इसकी तैयारी की। यह दिन ऐसा होगा कि हर मंजर दिल दहला देगा। जमीन और आसमान की हालत, इंसानों की बेबसी, जहन्नम की जलती हुई आग, अल्लाह की पकड़, सब कुछ ऐसा होगा कि रूह कांप उठेगी, सूर फूंका जाएगा। कयामत की शुरुआत में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। इस एक आवाज के साथ ही पूरी कायनात में ऐसा झलझला आएगा कि हर जिंदा चीज मिट जाएगी। आज जो पहाड़ मजबूती से खड़े हैं वे टुकड़े टुकड़े होकर उड़ने लगेंगे। समंदर उबल उठेगा, उसका पानी आग बन जाएगा। जमीन अपनी तमाम लाशों को उगल देगी, आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। हर चीज जिसे इंसान ने मजबूत समझा था मिट्टी में मिल जाएगी। कोई घर नहीं बचेगा, कोई सल्तनत बाकी नहीं रहेगी, कोई पनाह की जगह नहीं होगी। सिर्फ अल्लाह की अदालत कायम होगी। कब्रों से निकलने का मंजर, जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो तमाम मर्दे जिंदा होकर अपनी कब्रों से निकलेंगे। हर इंसान हैरान और परेशान होगा, बेसहारा, बेबस, नंगे बदन। वह सोचेगा, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया गया है। नेक लोग रोशनी के साथ निकलेंगे, जबकि गुनहगारों के चेहरे स्याह होंगे, बहिश्त और गुबार। इंसान चीख चीख कर कहेगा, हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से उठा दिया। यह तो वही दिन है जिसका हमें वादा दिया गया था। रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देंगे, भाई भाई को पहचानने से इनकार कर देगा, दोस्त दोस्त का साथ छोड़ देगा। हर इंसान सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में होगा। अल्लाह की अदालत और हिसाब किताब, ये वह दिन होगा जब अल्लाह की अदालत कायम होगी। न कोई रिश्वत, न कोई सिफारिश, न कोई झूठ चलेगा। हर इंसान से उसके एक एक अमल का हिसाब लिया जाएगा। उसके हाथ, पैर, जुबान और आंखें खुद गवाही देंगी कि उन्होंने क्या किया था। अल्लाह फरमाएगा, आज हम उनके मुंह बंद कर देंगे, उनके हाथ हमसे बात करेंगे, उनके पांव गवाही देंगे कि उन्होंने क्या किया था। नामा ए अमाल, अमल नामा दिया जाएगा। जिसने अच्छे अमाल किए होंगे उसे उसका नामा ए अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। वह खुशी से कहेगा, लोगों आओ, मेरा नामा ए अमाल पढ़ो। मैं जानता था कि मेरा हिसाब होना है, लेकिन जिनके गुनाह ज्यादा होंगे उन्हें उनका नामा ए अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। वह चीख चीख कर कहेगा, काश मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता, काश मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है। मीजान, तोलने का तराजू, और पुले सरात, अमाल मिजान में तोले जाएंगे। जिसके नेक अमाल का पलड़ा भारी होगा वह कामयाब होगा, लेकिन जिसका गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वह जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। फिर एक खतरनाक मरहला आएगा, पुले सरात। यह जहन्नम के ऊपर तलवार की धार से ज्यादा बारीक और 100 गुना तेज होगी। नेक लोग रोशनी के साथ उस पर तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन गुनाहगार लड़खड़ा जाएंगे। कुछ लोग फिसलकर जहन्नम में जा गिरेंगे, कुछ को आग के कांटे नोच डालेंगे और कुछ खून के समंदर में डूब जाएंगे। जहन्नम की हौलनाकियां शुरू होंगी। फिर आएगा वह दर्दनाक अजाब, वह आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिसकी लपटें आसमान तक बुलंद होंगी। इसमें अजाब दर अजाब होगा। गुनाहगार चीखेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्तजा करेंगे, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। वह जहन्नम में कहेंगे, हमारे रब, हमें यहां से निकाल ले, हम अब नेक अमल करेंगे। लेकिन जवाब मिलेगा, क्या हमने तुम्हें दुनिया में इतना वक्त नहीं दिया था कि तुम समझ पाते? अब अजाब का मजा चखो, यहां से कोई निकलने वाला नहीं। जहन्नमियों के जिस्म पर आग के कपड़े होंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी तो नई खाल दे दी जाएगी, ताकि अजाब का मजा बरकरार रहे। वह खोलते पानी को पिएंगे, मगर वह उनके चेहरों को जला डालेगा। वे जहन्नम के जहरीले दरख्तों को खाएंगे, लेकिन उससे और भी ज्यादा भूख और तकलीफ बढ़ जाएगी। ये अजाब कभी खत्म नहीं होगा।